हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर एसेट के ऊपर बात करेंगे। तो एसेट पेपर में आप लोगों को 4 इकाई पढ़ना है। तो इकाई 1 का वीडियो, इकाई 2 का वीडियो और इकाई 3 का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो डाला जा चुका है। तो आज हम लोग बात करेंगे इकाई 4 के ऊपर, यानी कि हिंदी शिक्षण में आकलन के बारे में हम लोग को जानना है इकाई 4 में। तो हम लोग इस वीडियो में इकाई 4 को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आकलन क्या होता है। आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। यानी कि आकलन क्या एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, आकलन की प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान को परखने के लिए आकलन किया जाता है। यानी कि जो आकलन की प्रक्रिया होती है उसमें शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों द्वारा क्या करते हैं, जो अर्जित ज्ञान होता है उसे परखने के लिए क्या करते हैं, हम लोग आकलन करते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। आकलन के द्वारा क्या होती है, परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं क्या होती है, प्राप्त होती है। आकलन को या आकलन में छात्रों को बिना अंक या ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है। आकलन में क्या होता है, छात्रों को अंक नहीं मिलता है और ग्रेड कोई नहीं मिलता है, सिर्फ उसको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आप इसे सुधार करने का प्रयास करें। यानी कि क्या मिलता है, आकलन के द्वारा बच्चों को फीडबैक दिया जाता है ताकि बच्चे उसमें सुधार कर सके, अपनी गलतियों को सुधार कर सके। अंतिम मूल्यांकन से पूर्व शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सुधार संभव हो, इसलिए आकलन जरूरी है। यानी कि जो आपका फाइनल एग्जाम होता है उससे पहले बच्चों का क्या करते हैं, हम क्लास में आकलन करते हैं पढ़ाने के दौरान, मतलब मंथली वाइज या फिर क्या होता है वीकली वाइज क्या करते हैं, बच्चे का टेस्ट लेते हैं, आकलन करते हैं ताकि बच्चे का क्या पढ़ के बच्चे का पता चले कि बच्चे किस स्तर तक ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। यानी कि जो मेन एग्जाम होता है उससे पहले हम लोग बच्चों का क्या करते हैं, आकलन करते हैं बहुत सारे माध्यम के द्वारा, जिससे पता चलता है कि बच्चे किस स्तर तक ज्ञान को सीख रहे हैं। तो आकलन काफ़ी ज़रूरी है और आकलन के द्वारा हमें पता चलता है बच्चों का प्रगति स्तर के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आकलन की आवश्यकता। सबसे पहले बात करेंगे आकलन के द्वारा बच्चों के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। दूसरा आपका पॉइंट्स है विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, अभियोग्यता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा उनके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारण या संरचना आदि के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, अभियोग्यता तथा जानकारी के बारे में क्या होता है, प्राप्त करते हैं हम लोग, और उसके अनुसार बच्चे का जो पाठ्यक्रम होता है उसका निर्माण करते हैं और संरचना आदि का भी आकलन क्या करते हैं, जरूरी पड़ता है तो हम लोग उसके लिए आकलन भी करते हैं। आकलन का सबसे ज़्यादा प्रयोग विद्यार्थी के ऊपर किया जाता है। यानी कि आकलन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस पे होता है, विद्यार्थी पे होता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट्स है आकलन विद्यार्थी के संदर्भ में कैसे होता है। आकलन विद्यार्थी के संदर्भ में तो विद्यार्थी क्या जानते हैं उसको कैसे करते हैं हम लोग पता, आकलन द्वारा पता करते हैं। छात्रों की रुचियों कौन सी विषय में है, छात्र की विशिष्ट आवश्यकता क्या है, छात्रों की योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करने में, कक्षा में छात्रों को उचित स्थान वर्गीकरण करने में। तो इन सारी जगहों पे क्या करते हैं हम लोग, बच्चे का आकलन करते हैं कि उन्हें विद्यार्थी क्या जानते हैं, छात्र की रुचियाँ कौन से विषय में है, छात्र की आवश्यकता क्या है, छात्र की योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम चयन है कि नहीं है, कक्षा में छात्रों को उचित स्थान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सब क्या होता है, ये सब बच्चे के लिए हम लोग क्या करते हैं, आकलन करते हैं। तो इन सारी बिंदुओं पर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है अध्यापक के संदर्भ में आकलन। क्या है पॉइंट्स हम लोग का, अध्यापक के संदर्भ में आकलन। तो छात्र के कौशल, योग्यता तथा अधिगम क्षमता का चयन करने के लिए। दूसरा पॉइंट आपका है शिक्षण विधि का चयन करने के लिए। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, शिक्षण सामग्री के विकास के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, अध्यापक के संदर्भ में क्या करना है, आकलन करना है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है परिवार के संदर्भ में आकलन। क्या है पॉइंट्स, परिवार के संदर्भ में आकलन।
छात्र की प्रगति से अवगत हेतु, छात्र की समस्या को अवगत हेतु, और उसका तीसरा क्या है, छात्र की अधिगम क्षमता के बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु आकलन। क्या है पॉइंट्स, पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु आकलन। इसमें पहला आपका पॉइंट्स कौन सा है, कौन सा छात्र किस कार्यक्रम में अधिक उपयुक्त है ज्ञात कर रणनीति निर्माण करने के लिए। दूसरा आपका पॉइंट्स है विद्यार्थियों की संस्कृति, कलात्मक, रचनात्मक योग्यता को पहचानने के लिए क्या करना होता है, हम लोग को आकलन करना होता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है हिंदी सीखने के संदर्भ में आकलन का अर्थ क्या है। क्या है पॉइंट्स, हिंदी सीखने के संदर्भ में आकलन का अर्थ क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट्स है आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है। क्या होता है, आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है, अर्थात शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों एवं अध्यापकों को पृष्ठपोषण प्रदान करना तथा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना आदि। यानी कि आकलन का उद्देश्य कैसा होता है, निदानात्मक होता है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में क्या होता है, सुधार लाना, छात्रों एवं अध्यापकों को क्या करना है, पृष्ठपोषण प्रदान करना तथा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, उसके बारे में उसे दूर करने का प्रयास करना। तो ये सब कैसे होता है, ये सब आकलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आकलन की बात की जाए तो हमें प्राथमिक स्तर पर प्रवाहित पर ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक स्तर के बाद हमें शुद्धता एवं प्रवाहित का संतुलन रखने हेतु दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। ये जानना आवश्यक है कि बच्चे ने कौन कौन से कौशल प्राप्त किए हैं, छात्रों को विभिन्न मौक़ों दिए गए हैं या नहीं, विभिन्न गतिविधियों द्वारा कौशलों का आकलन किया जा सकता है। यानी कि विद्यालय में जो बच्चों का आकलन होता है उसमें पता करना है कि बच्चों को अगर मौका मिल रहा है तो वह कैसा कर रहे हैं, या फिर उन्हें मौका नहीं मिल रहा है तो उनसे क्या कमियां रह जा रही जिनसे वो दूर करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों क्या करना है, बच्चों को बारे में जानना है। इसके लिए हमें क्या करना है, आकलन करने का जरूरी है। जैसे इसमें लिखा गया है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और दूसरा क्या आपका अभिव्यक्ति। तो इन सारी चीज़ों पर क्या करना है, हम लोग को आकलन करना है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है हिंदी भाषा आकलन के तरीके का वर्णन करें। क्या पॉइंट्स हम लोग का, हिंदी भाषा सीखने के तरीकों का वर्णन करें। हिंदी भाषा में आकलन के लिए मुख्यतः मौखिक और लिखित परीक्षा ही होती है। यानी कि हिंदी भाषा में आकलन के लिए क्या होता है, मुख्यतः दो तरह की परीक्षा होती है, एक आपका मौखिक, दूसरा आपका लिखित। प्रश्न पत्र जो बनाया जाता है वह आमतौर पर पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित होता है। NC 2005 में ही आकलन की युक्तियों में बदलाव कर जोड़ दिया गया है। यानी कि जो एग्ज़ाम लेते हैं हम लोग स्कूल में, उसमें जो भी प्रश्न होता है कैसा होता है, पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही होता है। तो NC 2005 में भी आकलन की युक्तियों में क्या कर दिया गया है, बदलाव पर जोर दिया गया है। जिसमें आपका सबसे पहला पॉइंट्स कौन सा है, मौखिक परीक्षण। क्या है, मौखिक परीक्षण। दूसरा आपका अवलोकन, तीसरा प्रश्नावली, चौथा क्या आपका पूछताछ, पांचवा क्या है गतिविधि, चाइल्ड पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, और लास्ट क्या है जांच सूची। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम लोग आकलन कर सकते हैं। बच्चों में आकलन करने के लिए इन सारी चीज़ों पर हम लोग क्या करना है, ध्यान देना है। बच्चे का मौखिक परीक्षण करना है, अवलोकन करना है, प्रश्न पूछना है, पूछताछ करना है, गतिविधि कराना है, चाइल्ड पोर्टफोलियो तैयार करना है, रेटिंग स्केल भी जांचना है बच्चों का, और जांच सूची का भी क्या करना है, बच्चों का पता लगाना है। तो इन सारी चीज़ों क्या कर सकते हैं हम लोग, बच्चों के अंदर आकलन के तरीकों कैसे हम लोग मापते हैं, इन सारी चीज़ों के द्वारा ही मापते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है सीखने के संकेतक की समझ। क्या है पॉइंट्स हम लोग का, सीखने की संकेतक की समझ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। पहला का प्रश्न है संकेतक क्या है। तो संकेतक हमें बच्चों के प्रगति के मानदंड प्रदान करने, संकेतक हमें यह बताते हैं कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान एवं कौशल अर्जित किया है। साथ ही संकेतक यह बताता है कि बच्चे की प्रगति की दिशा क्या है। संकेतक से क्या होता है, हम लोग को पता चलता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान को अर्जित किया है, कौन से कौशल को सीखा है, और ये भी पता चलता है कि बच्चे की प्रगति का स्तर कैसा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है या नहीं, यह हमें संकेतक से पता चलता है। यानी कि वर्ग कक्ष में सही से पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, तो ये सब हम लोग कैसे पता करते हैं, आकलन के द्वारा ही पता करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है सीखने का महत्व। क्या पॉइंट्स हम लोग का, संकेतक का महत्व, यानी कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें संकेतक का क्या महत्व होता है। आपका पहला पॉइंट्स है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सीखने की बेहतर समझ और उसे केंद्र में रखने के लिए संकेतक अत्यंत
महत्वपूर्ण है। यानी कि बच्चों को सीखने के बेहतर समक्ष उनके केंद्र में रखना और संकेतक क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, संकेतक बच्चों को सीखने की दक्षताओं का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है या रूपरेखा प्रदान करता है। संकेतक क्या करता है, बच्चों के सीखने की दक्षताओं का आकलन करने के लिए क्या देता है, एक रूपरेखा प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, संकेतक अभिभावकों, बच्चों और दूसरों के लिए भी बच्चे की प्रगति को क्या करता है, आसान तरीके से समझने के लिए संदर्भ बिंदु की तरह कार्य करता है। जो संकेतक होता है क्या करता है, अभिभावक, बच्चों और दूसरों के लिए भी बच्चों की जो प्रगति को क्या करता है, आसान बना देता है, ताकि कोई भी इंसान उसे आसानी से समझ सके, उसके बिंदुओं पर कार्य कर सके, उनकी कठिनाई को दूर करने का प्रयास कर सके। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, संकेतक का निर्माण। क्या पॉइंट्स हम लोग का, नेक्स्ट संकेतक का निर्माण। तो नेक्स्ट पहला पॉइंट इसमें शामिल है, संकेतक विकसित करने समय छात्र की पूर्ण प्रगति को ध्यान में रखा जाता है। संकेतक का क्षेत्र केवल पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होना चाहिए। संकेतक विकसित करते समय छात्र की क्या करना है, पूर्ण प्रगति का ध्यान में रखा जाता है। संकेतक का क्षेत्र केवल पाठ्यपुस्तक नहीं होना चाहिए, बल्कि पाठ्यक्रम पर आधारित भी नहीं होना चाहिए। संकेतक कहने का मतलब कि उसे पूरे चारों जो सर्वांगीण विकास होता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, संकेतक का निर्माण बच्चों के अधिगम ग्रहण की सतता या क्षमता के अनुरूप में समझते हुए कराना चाहिए। संकेतक का निर्माण कैसे करना है, बच्चों की क्षमता के अनुसार बच्चों को क्या करना है, कराना है संकेतक का निर्माण। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, संकेतक का निर्माण बच्चों के अनुभवों, प्रश्नों एवं सभी व्यक्तियों, विचारों और संवादों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। संकेतक का निर्माण बच्चों के अनुभवों, प्रश्नों एवं सभी व्यक्तियों, विचारों और संवादों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, संकेतक का क्षेत्र केवल पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यक्रम पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, वरन यह पाठ्यचर्या के विशेष उद्देश्यों को अनुरूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पाठ्यचर्या के विशेष अनुरूपों के अनुरूप होना चाहिए, केवल पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम के आधारित पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, कक्षा कक्ष में संकेतक का प्रयोग। क्या पॉइंट्स हम लोग का, कक्षा कक्ष में संकेतक का प्रयोग। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे, यह शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न करती है। क्या करती है, यह शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न करती है, जिसमें यह आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं अपने कक्षा कक्ष की स्थितियों के अनुसार संकेतक का प्रयोग करे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में संकेतक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी कि शिक्षक का जो चुनौतीपूर्ण स्थिति क्या होता है, यह होता है कि बच्चों को स्वयं कक्षा कक्ष की क्या करना, स्थितियों के अनुसार संकेतक का प्रयोग करना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में संकेतक एवं महत्वपूर्ण क्या है, कड़ी है। इसके माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, आसानी से चीज़ों को सीखते हैं। संकेतक ही वो आधार है जिसके माध्यम से बच्चों से संबंधित क्षेत्र में दक्षता का सुव्यवस्थित विकास किया जाता है। संकेतक एक प्रकार का बेस है जिसके माध्यम से क्या होता है, बच्चों से संबंधित क्षेत्र में दक्षता का सुव्यवस्थित विकास किया जाता है। संकेतक का प्रयोग करते समय निम्न बातों क्या करना है, आवश्यक है और इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसमें आपका सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान संकेतक को बच्चों के लिए सुगम एवं सहज बनाने के लिए उपयुक्त सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया को क्या करना है, आसान बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट का पॉइंट क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान संकेतक से संबंधित उन सभी विधियों, प्रयोगों, गतिविधियों आदि का प्रयोग किया जाए जिनसे संकेतक के उद्देश्य की क्या हो जाए, पूर्ति हो रही हो। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया आपका है, क्या करना है, उसके दौरान बच्चों का सभी विधियों, प्रयोगों और गतिविधियों को क्या करना है, ध्यान देना है, उसका प्रयोग करना है, जिनसे क्या हो जाए, संकेतक का क्या हो जाए, उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है तीसरा, संकेतक के कक्ष में प्रयोग का आशय है कि बच्चा सीख रहा है। ऐसी स्थिति में यह आशय है कि शिक्षण प्रक्रिया इतनी रोचक, सुगम एवं सहज हो कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर बच्चे की समझ पूर्ण रूप से बन सके। यानी कि संकेतक के कक्षा में क्या करना है, प्रयोग का ऐसा मतलब हुआ कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, शिक्षण प्रक्रिया क्या करना है, रोचक बनाना है, सुगम बनाना एवं सहज बनाने का प्रयास करना है, ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सके, उसके प्रति सोच को विकसित कर सके। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है रेटिंग स्केल। क्या पॉइंट हम लोग का, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल एक तरह से जांच सूची है, लेकिन यह एक यंत्र है जिसका इस्तेमाल
सूक्ष्म विवरण के लिए किया जाता है। ये आपका रेटिंग स्केल हुआ। नेक्स्ट आपका है पोर्टफोलियो। क्या है नेक्स्ट आपका? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो शिक्षार्थी का उद्देश्य विशेष के लिए किए गए कार्य के चुने हुए हिस्सों का क्या है? संकलन होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? शिक्षार्थियों के द्वारा या उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि उन्होंने उस कार्य में भाग लिया, उनका हिस्सा क्या था, इनके बारे में क्या करना है? संकलन को करना है। यह किसी भी छात्र का क्रमिक विकास का प्रमाणिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। क्या कराता है पोर्टफोलियो? किसी भी बच्चे का क्या करता है? क्रमिक विकास का प्रमाणिक क्या करता है? रिकॉर्ड को उपलब्ध कराता है। यह विद्यार्थियों के स्वमूल्यांकन परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यह अधिगम लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायक होती है, जिससे अधिगम की प्रक्रिया स्पष्ट सार्थक होती है। नेक्स्ट है इसमें विद्यार्थी एक समय पर पूर्ण आकलन में चिंतन स्वतंत्र होकर करता है। यानी एक समय ऐसा आता है कि विद्यार्थी क्या होता है? फ्री माइंड हो जाता है और समय पर क्या करता है? पूर्ण आकलन में क्या करता है? चिंतन स्वतंत्र होकर करता है और अपनी गलतियों को पहचानता है और उसे सुधार करने का प्रयास करता है। तो जीवन में एक छात्र के रूप में क्या करना है? शिक्षक को पोर्टफोलियो को तैयार करना है ताकि बच्चे की कमियों को जान सके, उसे दूर करने का शिक्षक प्रयास कर सके या बच्चे को बताए कि उन्हें ये सब चीज़ों में क्या है प्रॉब्लम है, वो सब खुद से इसे ठीक करने का प्रयास करे। तो चाइल्ड पोर्टफोलियो क्या है? काफ़ी ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या है पॉइंट्स हम लोग का? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है, जिससे विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है कि बच्चे विकास के सभी पहलुओं क्या करें? विभिन्न विधियों को जाने, उसके उपकरणों को जाने और सही से उसका प्रयोग करे। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता या चुनौतियाँ। क्या पॉइंट? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सहायता के दौरान उसकी जो आवश्यकता होती है, चुनौतियाँ होती है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों के व्यक्तिगत समझ को बढ़ाने हेतु बच्चों के सशक्त पक्ष की पहचान करना, बच्चों के अनुरूप रुचिकर विद्यार्थियों की पहचान, प्रतिभावान बच्चों के लिए क्या करना? योजना बनाना, छात्रों के ज्ञान के स्तर को क्या करना? पता लगाना, वर्ग कक्ष में बच्चों की सहभागिता को बढ़ाना। नेक्स्ट आपका है बच्चों की चहुमुखी विकास के लिए बल। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? बच्चों के अंदर जो भी क्या होता है मूल्यांकन के दौरान जो भी आवश्यकता होती है, चुनौतियाँ आती है शिक्षक को, तो उन सारी चीज़ों को हमने शामिल किया। नेक्स्ट इसमें आगे जानना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्रम में शिक्षक के समय अनेक चुनौतियाँ आती है। यह चुनौतियाँ स्वाभाविक है क्योंकि हर एक शिक्षार्थी अद्वितीय तथा अनेक गुण और कौशल में विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रियाएँ क्या क्या होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रियाएँ क्या होती है? दैनिक शिक्षण योजना, पूछताछ, अवलोकन, प्रश्नावली, गतिविधि, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल और नेक्स्ट क्या है आपका लास्ट? जांच सूची। तो ये सब क्या है आपका? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या होती है? प्रक्रियाएँ होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रियाएँ लचीली, समय एवं स्थान के अनुसार रचनात्मक होनी चाहिए। इससे बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करने क्या होती है? सहायता मिलती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या होती है? प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए, समय एवं स्थान के अनुसार क्या होनी चाहिए? रचनात्मक होनी चाहिए। इससे क्या होता है? बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व क्या होता है? विकास में फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है? यह छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, विद्यालय में औपचारिकता की भावना को बनाए रखता है, बच्चों के लिए भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना। नेक्स्ट आपका यह छात्रों द्वारा सीखने के क्रम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने में सहायक है। नेक्स्ट क्या है? बच्चों में छिपे हुए कौशल का पहचान कर उसे बढ़ाने के लिए योजना बनाना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है सूक्ष्म अवलोकन पर निष्कर्ष देना। क्या पॉइंट्स हम लोग का? सूक्ष्म अवलोकन पर निष्कर्ष देना। नेक्स्ट है प्रत्येक बच्चे की क्षमता बढ़ाना और आत्मविश्वास पैदा करना है। यानी प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या करना है? आत्मविश्वास को बढ़ाना है और उसके आत्मविश्वास में जो भी कमियां है उसे दूर करने का भी क्या करना है? प्रयास करना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सभी बच्चे का भागीदारी क्या सुनिश्चित करना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सभी बच्चों की भागीदारी को क्या करना है? सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। क्या है पॉइंट्स हम लोग का? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य।
तो विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानना क्या है, ये व्यापक मूल्यांकन है CCE का। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तन का पता लगाना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रत्येक बच्चों को सीखने और सुव्यवस्थित विकास में मदद करना। प्रत्येक बच्चे को क्या करना है, सीखने और समुचित विकास में क्या करना है, मदद करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सृजनशील को बढ़ावा देना है। क्या करना है, सृजनशील को बढ़ावा देना है। बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का करना पता लगाना है। बच्चों को सीखने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए अध्यापन का उपयुक्त योजना बनाना है। और आपका लास्ट क्या पॉइंट है, बच्चों की रुचि जानना, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। नेक्स्ट क्या है, बच्चों में परीक्षा के प्रति व्याप्त भय एवं दबाव को दूर करना और स्व आकलन यानी कि असेसमेंट के लिए क्या करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना। तो इन सारी चीज़ें क्या है, ये सब आपकी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आप ऐसे एग्जाम में है तो लिख सकते हैं ध्यान से। तो ये था आपके आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की आपके एसेट पेपर के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने इकाई 4 को देखा, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 का वीडियो बन चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, चैनल पे डाला हुआ है और प्लेलिस्ट भी बन चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।